आज हम लोग क्लास 5 विषय पर्यावरण हम चैप्टर 4 मेरा बगीचा। इस पाठ में जितने प्रश्न उत्तर हैं उन सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। प्रश्न 1 है, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए, बताइए इससे आपको क्या क्या पता चला। उत्तर है, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखकर हमें पता चला कि तितलियों एवं पक्षियों की अनेक प्रजातियां होती हैं। जैसा कि बताया गया है, तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों के 87 प्रजातियां हैं। प्रश्न 2, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु, जानवर या पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। उत्तर, हमारे इलाके के जानवर हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि। हमारे इलाके के पेड़ पौधे हैं आम, जामुन, बैर, अमरूद, पीपल, बरगद, शीशम, कटहल, सागवान, नींबू, गूलर आदि। प्रश्न 3 है, किन्हीं 2 जंतु तथा 2 पेड़ के बारे में लिखिए। उत्तर, जीव जंतु। पहला गाय है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। गाय हमें दूध देती है। गाय एक शाकाहारी पशु है। यह हरी घास खाना पसंद करती है। 2, मछली। मछली एक जलीय जीव है। मछली पानी में रहकर सांस लेती है। मछली की 25,000 से अधिक प्रजातियां हैं। मछलियों का जीवन काल 1 हफ्ते से लेकर 50 वर्ष तक होता है। पेड़ पौधे। आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। भारत में आम के पेड़ का काफ़ी महत्व है। आम का पेड़ बहुत बड़े आकार का होता है। आम के पेड़ के पत्ते हरे एवं छालदार होते हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई 60 से 90 फुट तक होती है। अमरूद। यह विभिन्न किस्मों का होता है जो सालों भर प्राप्त होता है। प्रश्न 4, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला। उत्तर, चूँकि ये सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे हमारे इलाके में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर या अन्य लोगों से पूछकर इनके बारे में हमें पता चला। प्रश्न 5, घास वाले इलाके में अलग अलग पौधों के मिलने का क्या कारण हो सकता है, दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। उत्तर, चूँकि घास वाले बगीचे में अनेक प्रकार के जानवर और पशु पक्षी होते हैं जो अनेक किस्म के बीजों को मल द्वारा निष्कासित करते हैं, जो अनुकूल वातावरण पाकर अंकुरित होकर वृद्धि करने लगता है। विभिन्न किस्म के पौधे तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि घास वाले बगीचे में अलग अलग किस्म के पौधे मिलते हैं। प्रश्न 6, ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे के ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, सोच कर लिखिए। उत्तर है, 2 एक जैसे दूब घास के पौधे में पत्तियों की संख्या में अंतर थी। कोई दूब 2 पत्ती वाला था तो कोई 3 पत्ती वाला। यही कारण था कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। प्रश्न 7, उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आई। उत्तर है, पत्ते का आकार एक जैसा है, डंठल का आकार एक जैसा है, जड़ एक जैसा है, ऊपरी भाग एक जैसा है, फूल एक जैसा है तथा वे समान रंगों के थे। प्रश्न 8, उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी। उत्तर, पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है। 2 पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है। जड़ों की लंबाई समान नहीं है। वृद्धि दर समान नहीं है। उनकी मोटाई समान नहीं थी। वे सभी समान जगहों पर
उगे नहीं थे। प्रश्न 9, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, क्रमवार लिखिए। उत्तर, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम बताई कि पहला, पौधों को अखबार के अंदर तह लगाकर रखना होता है। 2, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा, पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं। चौथा, फिर इसका एल्बम तैयार कर लिया जाता है। प्रश्न 10, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। उत्तर, हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम पौधों को एकत्रित करना होगा। इसके बाद अखबार के पन्ने और वजनदार चीज़ें भी इकट्ठा करना होगा ताकि पौधों को अखबार के पन्नों के बीच तह लगाने के बाद उन पर जो वजनदार चीज़ें रखी जा सके। प्रश्न 11, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए। उत्तर, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को सर्वप्रथम अखबार के अंदर तह लगाकर रखना चाहिए। इसके बाद उस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से हर्बेरियम तैयार किया जा सकता है। प्रश्न 12, क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ तो सोच कर लिखिए कि वे वहाँ कैसे पहुँचे होंगे। उत्तर है हाँ, हमारे आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं। कई बार पक्षियों एवं पशुओं के द्वारा उनकी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में वही उग जाते हैं। बबूल और कैक्टस को मनुष्य भी उनकी औषधि गुणों के कारण अपने घर के आसपास लगाते हैं। प्रश्न 13, प्रदर्शनी बनाने के लिए कौन कौन से फायदे हैं। उत्तर, प्रदर्शनी बनाने के ये फायदे हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य लोग भी उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभान्वित होते हैं। प्रश्न 14, पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। उत्तर, पौधों की प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधों को एकत्रित कर उसके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य व्यक्ति भी उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं। प्रश्न 15, कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में क्या अंतर है। उत्तर, कोलकाता तथा लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है। कोलकाता के कैंपस में जीव जंतु नहीं हैं, जबकि लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में बहुत से जीव जंतु हैं। दूसरा है, कोलकाता के कैंपस में पेड़ पौधे नहीं हैं, जबकि लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। कोलकाता के कैंपस में नाला है जहां मच्छर तथा कौवे दिखाई देते हैं, जबकि लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में नाला का तो अभाव है लेकिन पक्षियों की संख्या अधिक है। प्रश्न 16, अंतर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर, अंतर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। चूँकि लक्ष्मणगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी अधिक हैं, जबकि कोलकाता शहरी क्षेत्र है जहाँ घनी आबादी है, जिसके कारण नाला तो अधिक है लेकिन पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी कम हैं। दूसरा कारण यह है कि लक्ष्मणगढ़ ऊंचाई पर स्थित है जहाँ पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, वही कोलकाता में इसका अभाव है। प्रश्न 17, क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना
चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। उत्तर: नहीं, बगीचे के पुराने पेड़ों को काटकर उसके जगह पर नए पेड़ों को लगाना चाहिए, न कि पूरे बगीचों को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से बगीचा हरा भरा बना रहता है तथा अनुपयोगी पौधे की जगह नए पौधे उगते रहते हैं। प्रश्न 18, कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? दोस्तों के साथ चर्चा कर लिखिए। उत्तर: कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देने पर बगीचा का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ हरियाली तो समाप्त होगी ही, पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।